आज हम देखेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें हमने पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। आज हम दूसरा प्रश्न देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो इस चीज़ को हमें करने के लिए हम सबसे पहले ये समीकरण दो जो दे रखे हैं इनको लिखेंगे। 5x - 4y प्लस में 8 बराबर 0, एक समीकरण ये है। दूसरा समीकरण ये है 7x प्लस में 6y माइनस के 9 बराबर में 0। इन दोनों समीकरण में हमें यहाँ पर अनुपातों के द्वारा सिद्ध ज्ञात करना है कि ये जो समीकरण दे रखे हैं, जिस भी रेखा के समीकरण हैं वो रेखाएं किस प्रकार की हैं, समपाती हैं या एक ही बिंदु पर मिलती हैं या फिर समांतर हैं। तो यहाँ पर A1 और A2, A1/A2 जो है वो कितना है, तो A1 जो होता है वो पहले समीकरण के x के गुणांक को हम A1 बोलते हैं। तो A1 5 है हमारे पास। A2 दूसरे समीकरण के x के गुणांक को हम A2 बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए 5/7। तो इस तरह से हमारे पास A1/A2 आ गया। और हमारे पास B1/B2, B1 जो होता है वो पहले समीकरण में y का मान जो होता है वो B1 होता है। तो -4 यहाँ पर y का मान है। और B2 जो होता है वो दूसरे समीकरण के y के मान को B2 कहते हैं। तो 6 हो जाएगा। तो -4/6 यानी 4/6। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से ये 2 टाइम्स, -2 ये 3 टाइम्स। हमारे पास अब जो आंसर आया वो हमारे पास आया A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और जब ये कंडीशन होती है, जब अनुपातों की ये कंडीशन होती है कि A1/A2 B1/B2 जब नहीं होते, तो हम जानते हैं कि जो रेखाएं होती हैं वो एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस तरह से हमने पहला प्रश्न कर लिया कंप्लीट। इसका दूसरा प्रश्न अब हम देखते हैं। इसमें कई प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न ये था हमारा, पहला प्रश्न हो जाता है खत्म। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न दे रखा है 9x प्लस में 3y। तो सेकंड क्वेश्चन है 9x प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर में 0। और दूसरा समीकरण है 18x प्लस में 6y प्लस में 24 बराबर 0। और इस तरह से हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं। अब इन दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जिस तरह से हमने वो वाला किया है वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर भी A1/A2 देखते हैं। A1/A2, तो A1 जो है वो हमारे पास 9 है और A2 जो है वो हमारे पास 18 है। और B1/B2 अगर चेक करते हैं हम, तो B1 हमारे पास 3 है और B2 जो है हमारे पास वो 6 है। अगर हम इनको 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 × 9 और 9 दूनी 18। ऐसे 3 से 1 3 × 3 3 दूनी 6। तो अगर हम देखें तो A1/A2 और यहाँ पर हम जो है अगर ये दोनों बराबर है तो अब हम तीसरा चेक करेंगे। जैसे तीसरा चेक करेंगे C1/C2। C1 है हमारे पास 12 और C2 है हमारे पास 24। C जो होता है वो अचर पद होता है। तो 24, 12 × 12 और 12 दूनी 24।
तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है A1 जो है A1/A2 बराबर आ रहा है 1/2 और B1/B2 भी आ रहा है 1/2 और C1/C2 भी आ रहा है हमारे पास 1/2। तो तीनों ही जो है वो A1/A2 और B1/B2 A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। जब तीनों ही चीज़ अगर बराबर होती हैं तो हम जब ये तीनों ही अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो ये रेखाएं जो हैं संपाती होती हैं। तो जो समीकरण युग्म जो हमें दे रखे हैं ये युग्म द्वारा हमें क्या पता पड़ता है, रेखाएं संपाती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः रेखाएं संपाती हैं। इस तरह से हमारे पास ये भी प्रश्न हो जाता है। और इसका हम तीसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन हैं, 3 ही क्वेश्चन हैं। तो तीसरा भाग देख लेते हैं इसका। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार दे रखा है। तीसरे प्रश्न में बता रखा है, तीसरे प्रश्न में है 6x - 3y 6x - 3y बराबर में 10 प्लस में 10 बराबर में 0 2x माइनस के y प्लस में 9 बराबर में 0। तो ये दो समीकरण हमारे पास दे रखे हैं, इनको भी हम हल करेंगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम A1 और A2 अनुपात जो हैं वो लिख लेंगे, अनुपात लिखेंगे A1/A2। तो A1 हमारे पास 6 है और A2 हमारे पास 2 है और B1/B2 B1 हमारे पास माइनस के 3 है और B2 जो है हमारे पास वो माइनस के 1 है, क्योंकि नीचे बाई के गुणांक में भी बाई लिखा हुआ है तो बाई जो है माइनस के 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम तीसरा अनुपात देखें C1/C2 तो हमारे पास है 10/9। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 6 एकन 6 और 2 एकन 2 2 3 6 3 बार। तो इस तरह से हमारे पास A1/A2 बराबर आ रहा है 3/2 3/1 और B1/B2 भी आ रहा है हमारे पास 3/1। यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और C1/C2 आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 10/9। तो हमें अनुपातों के बीच में क्या संबंध दिख रहा है कि A1/A2 जो है वो बराबर है B1/B2 के और C1/C2 जो है नॉट इजकल टू है, मतलब C1/C2 जो है वो बराबर नहीं है इन दोनों अनुपात के। तो अगर ऐसे ये अनुपात इस तरह से दे रखा हो तो फिर हमारा जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो लिख देंगे रेखाएं समांतर हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं। और इस तरह से हमारे पास दूसरा प्रश्न हो जाता है फिनिश।